we'll move with the chapter, the Earth and the solar system. Right. So before we start, I would like to ask how many of you have watched the night sky? अब तो आई मीन आई डोंट बिलीव कि आप लोग बहुत ज्यादा टेरेस पे जाते होंगे रात के टाइम पे, और आप यू मस्ट बी वाचिंग द नाइट स्काई. आई टेल यू, व्हेन वी पीपल वर स्मॉल, राइट, जब हम आपकी एज के थे, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, समटाइम्स वी यूज्ड टू स्लीप ऑन द टेरेस आल्सो, राइट. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हाइल स्लीपिंग ऑन द टेरेस, वी यूज्ड टू वॉच द नाइट. Can you and I'll share the screen again with you people. So I was telling you people कि when we people were small ना, तो हम लोग night sky we used to watch, क्योंकि हम लोग कई बार terrace पे सोते होते थे, right? So वहाँ पे what we used to see कि इतने सारे stars होते हैं, and what we used to do कि हम कुछ patterns बना लेते थे, कुछ designs बना लेते थे, कुछ तो already होते थे, right? And sometimes we also used to make the patterns. आप लोग भी तो अभी ऐसे करते हो कई बार, अगर आप लोग इफ यू जस्ट लुक एट द स्काई, कई बार आपको लगता है ना क्लाउड्स हैं कितने, और आप क्लाउड से क्या क्या शेप्स बना लेते हो. कई बार आपको वो क्लाउड्स क्रोकोडाइल लगने लग जाते हैं, कभी आपको स्टार लगने लग जाते हैं, एंड सो ऑन. इट हैपेंस, राइट. सो ये जब आप लोग नाइट स्काई कभी वॉच किया हुआ आपने, तो यू मस्ट हैव सीन कि कितने ज्यादा स्टार्स जो होते हैं दैट आर देयर, द ट्विंकल, दे आर सो ब्राइट. बट उन ब्राइट स्टार्स में भी यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि few stars are very bright and few are dim, right? और कभी बहुत ध्यान से देखना, और ध्यान से तब देखना when it is a no moon day, because जब मून होता है ना, तब आपको स्टार्स इतने क्लियरली विजिबल नहीं होंगे. बट when it is a no moon day, जिसे हम न्यू मून भी कहते हैं, हिंदी में अमावस्या भी कहते हैं, और हम नो मून भी कहते हैं, राइट. सो जिस दिन नो मून डे होता है ना, उस दिन कभी आप देखें तो यू विल बी एबल टू सी द स्टार्स देयर इन द नाइट स्काई. और उसमें भी कितने, अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, तो आपको लगेगा दे आर ट्विंकलिंग, चमक रहे हैं, राइट. और एज आई सेड कि इसमें से कुछ तो बहुत ब्राइट होंगे और कुछ शायद ज्यादा ब्राइट नहीं होंगे, राइट. सो इसके अलावा नॉट ओनली स्टार्स, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मून ऑल्सो, राइट. एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आप लोग इतने बड़े हैं कि अब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि जो स्टार्स हैं दे ट्विंकल, बट मून डजंट ट्विंकल, इट शाइन्स. मून ऐसे नहीं चमकता लाइट की तरह, फ्लिकर नहीं होता, राइट. इट डजंट फ्लिकर, राइट. इट जस्ट शाइन्स, वेयर एज स्टार्स दे फ्लिकर. फ्लिकर क्या होता है? कभी घर पे ट्यूबलाइट या बल्ब खराब हो जाता, कई बार वो ऑन ऑफ ऐसे होने लग जाता, दैट इज फ्लिकर, राइट. तो ऐसे ही हमारे जो स्टार्स होते हैं दे फ्लिकर, वेयर एज द मून दैट शाइन्स, राइट. एंड मून जो है, मून के लिए भी आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि मून की शेप जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट्स नॉट द सेम एवरी टाइम, right? It's not same every time. And किसी दिन बिल्कुल थोड़ा है, फिर साइज इसका रोज थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, फिर एक दिन ये फुल सर्कल हो जाता है, गोल हो जाता है, राइट. एंड व्हेन इट इज अ फुल वन, जिस दिन गोल हो जाता है पूरा और बहुत शाइन भी करता है, वी कॉल इट अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, या पूर्णमासी जैसे आप पंजाबी में कह लेते हैं. और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द पूर्णिमा ये छोटा होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है, कम होता है, रोज इसका साइज थोड़ा 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 कम होता रहता है. और एक दिन ऐसा आता है जब ये मून होता ही नहीं है उस दिन, एंड वी कॉल इट अ न्यू मून और नो मून और अमावस्या. अमावस्या आप हिंदी में कहते हैं,
पंजाबी में कहते हैं मस्या। आपके पेरेंट्स को पता होगा इस चीज के बारे में, आप लोगों को भी पता है। कई लोग जिस दिन अमावस्या होती है ये माना जाता है कि इट्स अ वेरी पायस डे, तो गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, राइट। और जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली दैट नाइट इज अ वेरी क्लियर वन, और इस दिन आप नाइट स्काई को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, राइट। यू कैन वॉच इट वेरी वेरी क्लियरली। Anyhow, and have you ever wondered, I mean, till now I wonder that why these things are not so visible during the day, why these are visible during the night only, right? ये जो चीजें होती हैं, जब हम छोटे थे तो हम लोग को ही लगता था कि अब ये तो कहीं चले गए हैं, अब रात को फिर आएंगे, एंड सो ऑन। शायद आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। द थिंग इज कि दीज ऑब्जेक्ट्स दे रिमेन इन द स्काई, दे डोंट गो एनीवेयर। These things don't go anywhere, they remain in the sky, right? But the thing is कि डे टाइम में क्या होता है, सन जब निकलता है तो सन इतना ब्राइट होता है, सन जो होता है दैट इज वेरी वेरी ब्राइट। आपको भी पता है कि अब जब समझ आ जाएंगी तो यू कैन नॉट लुक एट द स्काई एट डे टाइम। इतनी ज्यादा जो सनशाइन होती है उसके कारण यू कैन नॉट सी, राइट। तो सन इतना ब्राइट होता है, उसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है कि जिसके कारण जो चीजें हमें नाइट स्काई में विजिबल थी अब वो हमें नहीं दिखती। आपको एक चीज और बताऊं मैं, आप लोग मोबाइल्स पे वर्क करते हैं, राइट। कभी नोट करना, डे टाइम में आपके मोबाइल के जब स्क्रीन, स्पेशली जब आप बाहर निकलते हैं, राइट, तो आपके मोबाइल के स्क्रीन जो है वो इतने ब्राइट नहीं होते हैं जितने ये रात के टाइम पे होते हैं, राइट। सो डे टाइम में हमारे सन की लाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वी आर नॉट एबल टू सी दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स विच आर देयर इन द नाइट स्काई। और जैसे जैसे जो सन की ब्राइटनेस है वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमें चीजें विजिबल होती रहेंगी। अब विंटर्स में यू विल ऑब्जर्व कि विंटर्स में मॉर्निंग में भी कितनी लेट तक ये स्टार्स जो है हमें विजिबल होते हैं। समर्स में आई थिंक बाई 4:30 और 5 दे वैनिश, we are not able to see them, right? So the bottom line is that whatever we observe, whatever shining objects we observe in the night sky, these are called celestial bodies, right? इसे हम कहते हैं celestial bodies। ये आपने अंडरलाइन करना है। मेरी लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एंड यू पीपल, व्हाट यू कैन डू, अगर तो आप बहुत अच्छे से लाइन अंडरलाइन कर लेते हैं अपने आप, इट्स गुड, अदरवाइज यू कैन हैव द स्केल्स आल्सो, राइट। व्हाट बेनिफिट यू आर गोइंग टू हैव, your note, your book will remain very very neat, right? And always use the sharp pencils, ब्लैंक पेंसिल्स यूज करोगे तो बुक सारी खराब हो जाएगी, राइट। सो एनीहाउ द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, बी इट द सन, बी इट द मून। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि मैम स्टार क्यों नहीं मेंशन है, why the sun and the moon and all other objects mentioned hai, why the star is not mentioned? Why? Because in class 5th you have studied that the sun is also a star, right? So other stars are also, you can say, merged with it, right? पढ़ा है ना आप लोगों ने पिछली क्लास में, the sun is also a star। और stars क्या होते हैं? these all stars, these are the big bowl, you can say ball of gases। ये हमें जो इतनी दूर से ट्विंकल होते तो नजर आते हैं, और ये पास से ना, ये कोई हार्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। दीज आर नॉट द हार्ड ऑब्जेक्ट्स, दीज आर द गैसेस, राइट। ये गैसेस की एक बॉल सी होती है जो हमें इतनी ब्राइट नजर आती है। एंड द थिंग इज कि हमें सन तो इतना ब्राइट नजर नहीं आता, या सन हमें इतना बड़ा नजर आता है, स्टार्स हमें इतने छोटे नजर आते हैं। व्हाई? बिकॉज द स्टार्स आर फार्दर देन अस एज कंपेयर टू द सन। सन इज नियरेस्ट टू अस, जो सन है दैट इज नियरर टू अस एज कंपेयर्ड टू द
स्टार्स। सन पास में है, स्टार और दूर है। जो चीज जितनी दूर होगी उतनी छोटी नजर आएगी। अरे तुम लोग ड्राइंग्स बनाते हो, राइट? आप लोग में कितने स्टूडेंट्स होंगे ना जो आर्ट के स्टूडेंट्स होंगे? सो हाउ यू पीपल मेक द थिंग्स विच आर एट द डिस्टेंस? जब आपने कोई चीज दूर बनानी हो तो आप उसको छोटा बनाते हैं, राइट? जो चीज आपने पास अपनी ऑब्जेक्ट को दिखाना है तो आप उसका साइज बिगर बनाते हैं, right? Reason is the thing which is closer to us appears bigger, whereas the things which are farther from us appear smaller one, right? So in this way the things are working in the sky, right? So what is the difference between the stars and the other things? It's not only about celestial bodies. हम लोग इस chapter में we will be studying about the planets, we will be studying about the stars, we will studying about the sun, the moon. I mean the entire say whatever is there in the solar system, what is the importance and position of Earth in the solar system, right? So in our next class, we will be covering all these topics.